सर्दियों के मौसम में इस तरह के अलसी के लड्डू हमारे घरों में ज़रूर बनते हैं। बालों से लेकर हार्ट तक के लिए इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि ये लड्डू किस समय और कितना खाना है, जिससे कि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और इसको बनाने का तरीका इतना आसान है कि कोई भी जो बिगिनर है वो अपने घर में पहली बार में परफेक्ट लड्डू बना सके। तो मैंने 500 ग्राम अलसी ली है, जो मैंने ऑनलाइन 1 kg का पैकेट मंगवाया है। अलसी के बीज इस तरह के होते हैं, एकदम चिकने और महीन महीन होते हैं। ज़्यादातर यह उपवास में इस्तेमाल किया जाता है। तो कच्ची अलसी ली है हमने और इसे हम भून लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस चढ़ा दी है और इसमें हमने अलसी डाल ली है और इसे हम भून लेंगे। तो वैसे तो अलसी के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ करीब मैंने 500 ग्राम अलसी को भून रहे हैं। अलसी भूनने के टाइम पे आप जब ये हो जाती है तो इसमें से चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है, आपने सुना ही होगा। तो मेरी अलसी यहाँ तैयार हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच या 3 चम्मच, 2 चम्मच घी बहुत होता है वैसे, तो 2 चम्मच घी लेंगे हम। और इसमें हम अब करेंगे, जब हमारा घी गरम हो जाएगा तो हम इसमें थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो हम इसमें हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी लिए है बादाम। जी हाँ, बादाम वैसे बहुत अच्छा होता है, इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। अगर आप इन्हें बच्चों को खिलाएंगे तो इससे बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे और भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी यहाँ पे हल्का हल्का उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अलसी के कई फ़ायदे होते हैं खाने के, उनमें से जो पहला फ़ायदा है ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, जिससे कि हमारे हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और जिसकी वजह से यह पाचन में सहायक रहता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने अखरोट लिया है। अखरोट अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप अखरोट ज़रूर मिलाइएगा। अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हैं, क्योंकि मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं इसीलिए। और इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि सर्दियों के जो मौसम होता है इसमें छोटी मोटी जो बीमारी होती है उससे वो हमें नहीं पकड़ पाती है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं करीब 3 कटोरी मखाने लिए हैं मैंने। मखाने भी बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे जो हमारे कैल्शियम की कमी होती है वो जल्दी ही रिकवर हो जाती है, क्योंकि मखाने जो होते हैं इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो यहाँ मैंने जो हमारी अलसी थी उसको करीब 8 या 10 मिनट तक मैंने भुना था। उसके बाद में वो चढ़ चढ़ कर आवाज़ आई होगी आपको, तो इसका मतलब वो हो गया था। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये 3 चम्मच, आप 2 या 3 कटोरी यहाँ पे मैंने लिया है खोपरा गिरी। खोपरे गिरी को वैसे तो बिना घी के भी हम फ्राई ऐसे भून सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑयल होता है इसी वजह से। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ओनली कलर चेंज हो जाए बस इतना ही भूनना है। बाकी मेरे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने हल्के हल्के फ्राई कर लिए हैं सभी को। और यहाँ मैं अब जो मेरे है खोपरा है उसे हम भून रहे हैं। यहाँ मैंने पिसी हुई खोपरा ली है, आप चाहे तो आपके घर में जो नारियल वगैरह है आप उसे पीस कर भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा खोपरा भी हो गया है और अब जो हमारी ये जो अलसी है वो पूरी तरह ठंडी हो गई है और अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। इसे प्लस मोड पे चलाइए तो ये आराम से पिस जाती है, देखिए
ये देखिए, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, एकदम महीन पाउडर भी नहीं बनाना है, थोड़ा हल्का दरदरा ही रखना है। उसके बाद हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू, अखरोट, सबको हमने पीस लिया है। यहाँ मैंने ये जो हमारा खोपरा है जो मैंने भुना हुआ था उसको भी मिला दिया है। तो यहाँ मेरे 500 ग्राम अलसी ली है और इसमें 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू, 2 कटोरी मैंने अखरोट लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसी वजह से। और 3 कटोरी मैंने लिए थे मखाना और 2 कटोरी मैंने ली थी यहाँ पे खोपरा गिरी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में करीब 500 ग्राम घी डालेंगे। जी हाँ, 500 ग्राम। आपने अगर 500 ग्राम अलसी ली है तो यहाँ तकरीबन 400 ग्राम गुड़ तो डलेगा ही इसमें। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा गुड़ भी ले सकते हैं। 400 या 500 ग्राम गुड़ फिक्स है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और ये जो लड्डू है वो मैं गुड़ में बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है सर्दी में गुड़ खाना कितना फ़ायदेमंद होता है। वैसे भी गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप गुड़ और रोटी साथ में खाते हैं तो इससे जो आपके शरीर में खून की कमी है वो भी बढ़ जाती है। तो गुड़ बहुत गर्मी भी करता है शरीर में, इसीलिए सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए। हमारे घर में सभी गुड़ खाते हैं, नाइट को खाना खाने के बाद में गुड़ खाते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर में खून की जो कमी होती है ना, उससे वो भरपूर मात्रा में होती है। आपके शरीर में खून बढ़ जाएगा इससे खाने से। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम घी में 500 ग्राम गुड़ डाला है और अब हम इसको अच्छी तरह से पिघला लेंगे। तो यहाँ मेरा गुड़ है वो पिघलने के लिए देखिए तैयार है। इसे चलाते रहिएगा आप सब। तो देखिए यहाँ मेरा जो गुड़ है वो पिघल चुका है। ये अच्छी तरह से पिघल चुका है। अगर आप इसे और पकाना चाहें तो आप पका सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे शायद पक चुका है। यहाँ मैंने सबको अपने काम पे लगा रखा है। ये देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं काम पे। ये पीस रहे हैं इलायची। जी, इसमें हम डालेंगे लास्ट में इलायची का पाउडर। यहाँ मेरे हस्बैंड तैयार है कि लाइए लड्डू बनाते हैं हम सब मिलके। तो यहाँ मेरा गुड़ पिघल चुका था और इसको अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने मिश्रण तैयार किया है सभी चीज़ों का। और वहाँ मेरी बेटी ने थोड़ी इलायची है उसको भी पीस दिया था। बच्चे हैं, बच्चे आगे होके बोलते हैं मम्मा काम, मम्मा काम। तो बस ऐसे छोटे मोटे काम इनको बता देते हैं जिससे कि इनका भी मन लगा रहे और ये हमें परेशान भी नहीं करें। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे उधर लगे हुए हैं उनके काम में, इलायची में, और यहाँ हम दोनों लड्डू में लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं बनवा देता हूँ, इतने सारे लड्डू है। तो हमने जो गुड़ पिघलवाया है ना वो हम इसमें खाली कर रहे हैं मिक्सचर में। जो हमारी अलसी और ड्राई फ्रूट्स है उसके अंदर हमने खाली कर दिया। ऐसे हाथ से मत मिलाइएगा, ये बहुत गर्म है वरना आपके हाथ जल सकते हैं। तो आपके पास जो चम्मच है या पलटा है जो भी है आप उससे पहले हिला लीजिए। और यहाँ मेरी बेटी ने उसका जो काम था वो पूरा कर दिया है। उसने इलायची जो पाउडर है वो डाल दिया है इसमें। और मैं इसको यहाँ अच्छे से मिला रही थी, क्योंकि मैंने अभी इसमें गरम गरम गुड़ डाला है इसीलिए बहुत गरम था। तो इसको थोड़ा पलटे से मिलाने के बाद में मैं इसको हाथ से भी मिलाऊंगी। यहाँ मेरे हस्बैंड लग रहे हैं मोबाइल में। उन्होंने बोला था मैं करवा दूंगा, तो वो बैठे हैं कि भाई ठीक है लड्डू बनवाने हम बनाते हैं कि। तो अब मैं यहाँ पे हाथ से करूँगी क्योंकि मेरा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। मेरे हस्बैंड बोले कि ला मैं करता हूँ, तो वो लग रहे हैं अभी करने में। वो मिला रहे हैं अभी पूरा।
और अगर आपका जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है, अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जाइए और इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर देखिए आपके लड्डू कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे वो मिला रहे हैं मिक्सर वगैरह जितना भी था। उसके बाद मैंने कहा कि लाइए मैं मिलाती हूँ, ठंडा हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और वैसे मेरा जो ये था ना लड्डुओं का मिश्रण, वो वैसे ठंडा हो चुका था पूरी तरह से। तो हम यहाँ लड्डू बना के देख रहे थे, लेकिन वो नहीं बन रहे थे। तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा घी गरम किया और इसको इसमें डाला, तो उससे लड्डू फिर बनने लग गए थे। और थोड़ा मैंने जो ये तैयार मिश्रण है इसको हल्का सा गर्म भी किया था वैसे, क्योंकि पूरी तरह ठंडा हो चुका था, इसलिए लड्डू नहीं बन रहे थे। तो ये देखिए मैं लड्डू बना के देख रही हूँ अब। तो यहाँ लड्डू बन गए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपको सर्दियों में किस तरह के लड्डू पसंद है, प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइना। तो यहाँ देखिए मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया। उसके बाद हमारे लड्डू बनने लग गए थे। देखिए लड्डू बना दिया हमने। तो इस तरह से हमारे जो जितने भी लड्डू थे वो सब हमने बना दिए। मेरे हस्बैंड भी बना रहे हैं और मैं भी बना रही हूँ। तो ये देखिए कुछ नहीं करना, आपको हाथ में लेना है, इसको थोड़ा दबाएंगे तो लड्डू ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको। देखिए कितने गोल गोल लड्डू बन रहे हैं। और रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ चल रही है हमारे लड्डू बनाने की मशीन। ये देखिए कितने लड्डू बन चुके हैं। करीब आधा किलो अलसी में 1 किलो लड्डू बन